ठीक है जी। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ महकमा हायर एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि महकमा हायर एजुकेशन ने इम्तिहानात की रीचेकिंग का जो तरीक़ाकार है उसको बदलने का फ़ैसला किया है। रीचेकिंग के लिए खुसूसी कमेटीज़ बनाई जाएंगी और साथ ही साथ रीचेकिंग की जो फ़ीस है वो इस वक्त जो मौजूदा फ़ीस है उससे कई गुना बढ़ा रही हैं। क्या वजह है, क्यों ये रीचेकिंग का जो पैटर्न है, जो तरीक़ाकार है वो चेंज किया जा रहा है? अब नेक्स्ट तरीक़ाकार क्या होगा? किस तरह रीचेकिंग के लिए बच्चे अप्लाई कर सकेंगे या क्या सारे मामले होंगे? जो कमेटी बनाई जा रही है उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इस पर बात करेंगे। आतिफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। आतिफ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, क्यों ये रीचेकिंग का जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करना, इनको लगा कि हमें अब चेंज करना चाहिए, क्या वजह बनी है इसकी? देखिए, हर साल जो मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तहानात होते हैं तो उसमें कुछ 40 लाख के करीब बच्चे पूरे पंजाब में अपीयर होते हैं जी। तो ख़ुसूसी तौर पर बच्चों की कोशिश होती है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में दाखिला लिया जाए और फिर उसके बाद एक एक नंबर एक एक पॉइंट पर जो है मुकाबला होता है। तो अक्सर हमने देखा है कि रीचेकिंग में आते हैं तो वहाँ पर दुरुस्तगी भी होती है और बच्चों का ये शिकवे शिकायतें होती हैं और कि उन्होंने जो पेपर की हल किया था वो ठीक था, जो पेपर मार्कर है उसने दुरुस्त होने के बावजूद जो है पेपर को ठीक तरीके से एवेलुएट नहीं किया। सही है। वो सवाल जो है अगर 5 नंबर का था, पेपर जो मार्कर है उसने 3 नंबर दिए लेकिन बनते उसके 4 या 4.5 थे। तो ये इस तरह की शिकायतें आती थी। तो इसको देखते हुए, और ये कई सालों से, ये सिर्फ पिछले साल या उससे पिछले साल या 3 साल या 4 साल की बात नहीं है, कई सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। क्योंकि लाहौर बोर्ड की जानिब से एक फ़ैसला जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ले रखा है, जिसमें कहा गया है कि एक दफ़ा जो पेपर एवेलुएट कर दिया, जो सवालात की वैल्यूएशन पेपर मार्कर ने कर दी, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ उन सवालात के नंबर काउंट होंगे जो मजमूई टोटल में रह गए थे काउंट होने से। तो जो रीचेकिंग तो नहीं होती थी, एक किस्म की रीकाउंटिंग होती थी। तो ये कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा था और लाहौर बोर्ड और तमाम बोर्ड्स का यही मौक़िफ़ था कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस पे मौजूद है तो हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन शिकायत तो आपको पता है कि वो बढ़ती जा रही थी और निज़ाम में तब्दीलियाँ वक्त के साथ ज़रूरी भी होती है। तो इसको देखते हुए फिर अब ये फैसला किया गया है कि जो री एवेलुएशन का तरीका या रीचेकिंग का तरीकाकार है इसको तब्दील किया जाए। मतलब अब रीकाउंटिंग के साथ साथ रीचेकिंग भी होगी और इसको कमोबेश OA लेवल्स के पैटर्न पर ही लाने की जो तजवीज़ है या उस पर काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि पहले अगर रीचेकिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो एक टीचर या जिसने पेपर मार्कर वो मौजूद होता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट बंदे जो हैं वो भी शामिल होंगे। और ये 2 नहीं 6 या इससे ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होगी। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि इसकी फ़ीस जो है, जो कि इस वक्त 1200 रुपया फ़ी पेपर है, इसको बढ़ा दिया जाए और कई गुना कर दिया जाए, कई से 5000 या 10,000 रुपये कर दिया जाए ताकि अगर उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि अगर ये सिलसिला एक दफ़ा शुरू होता है कि आप अपने पेपर से मुतमिन नहीं हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जो गैर संजीदा भी होते हैं, जो वालिदैन को सिर्फ कहते हैं कि नहीं मैं तो करके आया था, लेकिन रीचेकिंग में जाते हैं तो वो पेपर मार्कर के नंबर भी ठीक लगाए होते हैं ताकि संजीदा बंदे ही सिर्फ फ़ीस जमा करवाएं। और जब एक दफ़ा उनका दावा दुरुस्त हो जाता है कि यानी कि पेपर में गलतियां साबित हो जाती है तो फिर वो फ़ीस वापस हो जाएगी, वो उनको रिटर्न बैक हो जाएगी। लेकिन ये ना हो कि हर कोई जो है दरख्वास्त जमा करवा दे। इसको रोकने के लिए जो फ़ीस है उसमें कई गुना इजाफा करने की तजवीज़ है। इस पर अब काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है, जैसे वज़ीर तालीम ने ऐलान भी किया है कि अगले जो सालाना पेपर होंगे उससे पहले ये तमाम तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर इसकी मंजूरी जो है वो ले ली जाएगी। लाहौर में जो तमाम 9 डिवीजन के बोर्ड्स हैं वहाँ पर इस फैसले का फिर इतलाक़ होगा। अच्छा, ये जो कमेटी बनाई जानी है खुसूसी कमेटी रीचेकिंग की, तो ये
एक तो थोड़ा बताइए इनमें जो लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनका मयार किस तरह चेक किया जाएगा, उनको किस तरह रखा जाएगा कि वो इस खसूसी कमेटी के मेंबर्स होंगे, और यही खसूसी एक ही कमेटी बनाई जाएगी जो सारे बोर्ड्स को हैंडल करेगी, देखेगी? देखिए, इसमें जो इब्तदाई तौर पर जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ भी आएंगी, लेकिन बुनियादी जो अभी तक तजावीज़ सामने आई है इसमें हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उनको इस कमेटी में रखा जाएगा, ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के या कॉलेजेस के बल्कि प्राइवेट अफराद जो हैं वो भी इसको देखेंगे। तो ओए लेवल्स में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन वहाँ पे शिकायत कम आती हैं और री एवेल्यूएशन होती है और आपका दावा दुरुस्त हो जाए कि आपके जो दावा था कि मेरे पेपर या सवालात को ठीक से एवेलुएट नहीं किया गया तो फिर उनकी फ़ीस वापस हो जाती। तो इसी पैटर्न को देखते हुए ये अब लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड जो है वहाँ पर इस नए तरीक़ाकार को नाफिज किया जाएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम आते हैं। तो इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या महकमा हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई, टास्क फोर्स बनाई गई थी, हाँ जी। चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए इम्तहानात। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम तजावीज़ जिसकी सरबराही जो है मुजम्मिल महमूद कर रहे हैं, तो वो इस सारे प्रोसेस को जो है स्पीयर हेड कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं। तो उनका भी कहना है कि जल्द जो है इस तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो उनके जेन्युइन भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लोग जो है वो शौक के लिए आ जाते हैं, सिर्फ वालिदैन को मुतमईन करने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे जो है वो जेन्युइन भी होते हैं। तो उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये अब निज़ाम में तब्दीली लाई जा रही है, जो कई सालों से जो स्टैगनेंट थी। हर साल जो है वो बच्चे एक एक नंबर से, आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले से रह जाते हैं, तो ये उनके अब नंबर जो है वो पूरे ठीक तरीके से एवेलुएट होंगे। तो निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी थी, तो ये इस तरफ आ रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि फ़ीस बढ़ने के बाद जो रीचेकिंग का मामला होगा या जो निज़ाम होगा और दुरुस्त निज़ाम हो जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट तो नहीं आएगा, कोई करप्शन का एलिमेंट या कोई बाकी और एलिमेंट तो नहीं इसके अंदर आएंगे? शफाफियत होगी, सवालात और शक व शुबे तो हर जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो एक एक्सपर्ट की टीम होगी उसमें एक से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा बंदे मौजूद होंगे तो उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत कि अगर आप एक या दो अफराद को ख़रीदना चाहते हैं या उनको रिश्वत देना चाहते हैं वो आसान होता है। जब एक कमेटी मौजूद होगी जिसमें 6 से 7 अफराद मौजूद होंगे, प्राइवेट अफराद को भी रखा जाएगा, तो उसके ऊपर कम शक किया जा सकता है, यानी कि उसके नतायज जो वो रीवैल्यूएशन करेंगे उसके नतायज बेहतर होंगे और उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट इससे मुतमईन भी होंगे, क्योंकि अगर ये सिलसिला एक जगह से नहीं रुकता तो फिर वो यानी कि एक कमेटी से नहीं और एक बंदे से नहीं आप एवेलुएट होते तो फिर वो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इब्तदाई तौर पर जिस तरीके से ये खद खालिस के बयान किए जा रहे हैं ये बेहतरी की तरफ ही होगा, और कई सालों से या एक दहाई से जो निज़ाम चल रहा था उसके अंदर तब्दीली की भी ज़रूरत थी। तो अब हो सकता है कि ये निज़ाम लगे तो फिर उसकी ख़राबियाँ जो सामने आएंगी उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो बाद में तब्दीलियाँ ला दी जाए या मज़ीद उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है तजावीज़ आएंगी और उसको चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक अच्छा कदम है कि कई सालों बाद जो है इसमें तब्दीली लाई जा रही है, कि जो हम देखते थे, मैं ख़ुद भी लाहौर बोर्ड का जब जैसे ही इम्तहानात ख़त्म होते हैं तो विज़िट करो तो वहाँ पर बच्चे रो रहे होते थे और सैकड़ों की तादाद में हर साल हम देखते हैं कि दरख्वास्तें आती हैं रीवैल्यूएशन के लिए, लेकिन अब जब बच्चों की सुनी नहीं जाती तो वो बेबस और मजबूर होते हैं और वालिदैन भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। अक्सर स्कूलों के असातिज़ा जो हैं वो हमें कहते रहते थे कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। तो ये एक सिलसिला जो बड़े अरसे से चला आ रहा था अब उसकी तरफ बेहतरी की तरफ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सिलसिला या जो भी कमेटी जिस तरीके से बनेगी, जो भी निज़ाम में तब्दीली लाई जाएगी, इससे बेहतरी आएगी, उसमें बेहतरी हो और ये नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर होगा उससे पहले ये नाफिज हो जाएगा। बिल्कुल नाफिज हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो लाहौर बोर्ड में डिजिटल इसको करने की तरफ, पेपरों के निज़ाम को शफाफ बनाने की तरफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर जो है उसके साथ साथ आंसर शीट जो है उस पर वाटर मार्क लगाया जाएगा। हमने देखा है कि वो जब भी पेपर होता है अक्सर पेपरों में कि पेपर आउट हो गया,
आधा घंटा पेपर होने से पहले आउट हो आधा जाता है, घंटा हाँ जी। पहले जो है पेपर आउट हो गया। तो जब उसके ऊपर वाटर मार्क लगेगा, QR कोड लगेगा, तो पता लग जाएगा कि किस सेंटर से ये पेपर हुआ आउट, तो उसके जिम्मेदारान को पकड़ना आसान हो जाए। तो इसी हवाले से ये जो है काम चल रहा है। और जो पेपर सेटर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, फिर इसके साथ साथ जो डेवलपर हैं, एनालिस्ट हैं, तमाम बोर्ड्स के, उनकी तरबियत भी की जा रही है। इस पर पहले भी हमने कुछ हल्का फुल्का इसके ऊपर डिस्कस किया था कि कैम्ब्रिज की तर्ज पर जो है पेपर जो सेटिंग है उस निज़ाम को लेके आ रहे हैं। हम ये देखते थे कि पहले एक ही तरह के जो सवालिया पर्चे होते थे, अब उसमें ये कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको अब तलबा की सलाहियतों को देखते हुए तैयार किया जाएगा, यानी कि मॉडरेट और इस तरह किया जाएगा। जो 40% है वो आसान होगा, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उसको अटेम्प्ट करने के, तो उससे ऊपर जैसे जैसे सवालात नंबर्स बढ़ते जाएंगे वो डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हर साल 50% के करीब मैट्रिक और इंटरमीडिएट में फेल हो जाते थे। तो इनको उनकी आसानी के लिए और जो शिकायत थी उसको देखते हुए ये सिलसिला लाया गया। फिर इसके साथ साथ जो जाली उम्मीदवार एक बड़ा मसला है कि हम देखते हैं कि सेंटर्स में खबरें आती हैं कि जाली सेंटर किसी की जगह बैठकर दूसरा उम्मीदवार जो है वो पेपर दे रहा था। तो इसके लिए भी अब ये किया गया है कि बायोमेट्रिक होगी, हाजिरी जो है बायोमेट्रिक होगी, यानी कि जब दाखिला जा रहा है उस वक्त भी अंगूठे लगेंगे, अंगूठा लगेगा और तस्वीर जो मौजूद होगी। फिर जब तलबा या उम्मीदवार सेंटर में पेपर देने आएंगे तो वो जब अंगूठा लगाएंगे तो उसका सारा प्रोफाइल जो है वो खुल जाएगा, ताकि जाली उम्मीदवार जो है उसका सदेबाप किया जा सके। तो इसको पहले जो एक सेंटर यानी कि जो लारस रोड पे मरकज़ी सेंटर है वहाँ पे नाफिज किया गया था। फिर इसको जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है जिसको सेकेंड एनुअल कहा जाता है उसमें नाफिज किया गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसको बड़े पैमाने पर यानी कि तमाम बोर्ड्स में नाफिज किया जाएगा कि QR कोड और बायोमेट्रिक हाज़िरी जो है वो तलबा की लगाई जाएगी, ताकि जाली उम्मीदवार ना जो है वो बैठे इम्तहानात में। गुज़िश्ता 2 सालों में हमने देखा है कि एक जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के 40 से ज़्यादा जो जाली उम्मीदवार वो पकड़े गए थे। तो इसकी सदेबाब के लिए अब ये जो बायोमेट्रिक हाजिरी है इसका आगाज़ किया जा रहा है। ये भी मतलब वक्त की अशद ज़रूरत हो चुकी है, ये चीज़ भी, इसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए। देखिए ये चेंजिंग्स होनी चाहिए, चेंजेस आनी चाहिए। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि चेंजेस आती हैं अपनी तरफ से फुल प्रूफ निज़ाम को किया जाता है, तो जो जैसे एंटीडोट भी आ जाता है, एंटीडोट भी आ जाता है। तो अभी तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही, कोशिश की जा रही है और दावे किए जा रहे हैं, और उम्मीद रखती है कि 2-3 साल ये इस तरीके से ही चलेंगे। उसके बाद जो चोर है आपको पता है कि वो भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। पिछले एग्जाम में हमने देखा है कि एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक जो है हेडफोन एयरपीस उन्होंने कान में लगा रखा था एक स्टूडेंट ने, और उसके साथ जो फ़ोन या रिसीवर था वो यहाँ पर चेस्ट में शर्ट के नीचे लगाया हुआ था। और वो चेकिंग नहीं की थी उन्होंने जब वो अंदर जा रहे होते हैं? वो बॉडी सर्च नहीं किया जाता ना, तो मोबाइल ये वगैरह देख लेते हैं, जेबों वगैरह, तो लेकिन वो उसने लगाया हुआ था और गाजियाबाद से उस स्टूडेंट को पकड़ा गया था। उसकी रैकी हुई थी, वैसे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक है, लेकिन रैकी हुई कि इस सेंटर में एक बच्चा जो बैठा हुआ है और वो इस तरीके से नकल कर रहा है, तो उसको पकड़ा गया था। तो ये मैं कह रहा था कि हर साल नकल के बूटी माफिया वो भी सरगर्म रहता है, और दूसरी तरफ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हम भी इनको पकड़ने के लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं, चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन वही है ना कि जहाँ पर चोर इतने शातिर हो तो वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन होप्स हो कि जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बेहतर साबित हो, और जो न्यू एकेडमिक ईयर होगा उसके अंदर खासतौर पर जो रीचेकिंग का तरीक़ाकार है इसको बदलने का फैसला किया गया है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इससे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक उनके जो मसाइल है रीचेकिंग के, या उनको लगता है कि एवेल्युएशन उनकी अच्छी नहीं हुई है उनके पेपर्स की, वो बेहतर हो जाएगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका एक बड़ा स्कैंडल आया था जब वो तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था, तो इम्तहानी सेंटर के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता था, तो उसका तोड़ उन्होंने निकाला कि फिर जैमर्स सेंटर्स में जैमर्स लगा दिए। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो नई नई चीज़ें और इस्लाहात और टेक्निक्स जो है वो लगाई जा रही है, ताकि बूटी माफिया को रोका जा सके, जाली उम्मीदवारों को पकड़ा जा सके, और जो भी नकल का UMC वगैरह बनती हैं
इनका जो है इसको भी ख़त्म किया जाए कि यूज़ ऑफ अनफेयर जो है मीन्स है उसका इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट जो, अब इसके साथ साथ एक मरकज़ी सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम भी जो है वो बनाया गया है लाहौर बोर्ड में, जहाँ पर सिर्फ लाहौर के ही नहीं बल्कि पंजाब भर के जो तालीमी बोर्ड में जो हार्ड सेंटर जिन्हें कहा जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा नकल होती है, जहाँ पर टीमें कम जाती हैं, उनको मॉनिटर किया जाए। चलें जी, ये सारा मामला था महकमा हायर एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।